अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने ये प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम करें और वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिमेट्रिक। हम पहले जब हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, उसकी टाइप्स को पढ़ा था, तो उसमें एक टाइप थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, यानी कि आप ए मैट्रिक्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने बेटा इसका ट्रांसपोज देना है। अगर इसका ट्रांसपोज वापस वही ए मैट्रिक्स ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, इट मीन्स हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि उसी की एक और शक्ल है, वही चीज है, ठीक है। इसको हमने कहना होता है सिमेट्रिक, आपने ये प्रूफ करना होता है। बट यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हमने बेटा अब जिसको प्रूफ करना है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वापस क्या आ जाएगी जो यहाँ ब्रैकेट में है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि आपने बेटा ये प्रूफ करना है, यानी कि आप पहले ये निकालेंगे, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस वही आंसर आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपने सबसे पहले जो आपने फाइनल चीज करनी है वो क्या है कि आप करें, निकाल लें ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। आपने बेटा पहले इसको निकालना है, तो ये हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम ए मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है 2x2 ऑर्डर का है, उसको हम वैसे लिख लेंगे 1 0 2 एंड 1, ठीक है। अब आपने इसी का बेटा ट्रांसपोज इसमें ऐड करना है, तो पहले आप इसको लिखें 1 0 2 एंड 1, इसका बेटा आपने ट्रांसपोज देना है। तो ट्रांसपोज जब आप पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास अभी वैसे का वैसे ही आएगा 1 0 2 एंड 1, ठीक है। प्लस करें बेटा इसके अंदर, इसका अब आपने ट्रांसपोज देना। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या आप सिंपल ये कह रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारे पास 1 2 है, तो इसको बेटा आप फर्स्ट कॉलम बना दें, और सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। अब आपने दोनों को ऐड करना है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 को आपने 1 में ऐड करना है, बिकॉज हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना होता है, और 2 को हम 0 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0, और 0 प्लस 2 करेंगे 0 प्लस 2 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपने बेटा ये एडिशन निकाल लेना। अब ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल, फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 और 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2, 2 प्लस 0 2, और यहाँ भी 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसकी हर एंट्री 2 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये बेटा हमारे पास इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो असल में मैट्रिक्स आ चुका है, जो हमने निकाला है वो क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, वो इक्वल आ गया किसके, वो हमारे पास इक्वल आया है 2 2 2 एंड 2, ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब बेटा आपने करना क्या, अब आपने जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अब आपने इसका ट्रांसपोज देना, ठीक है, इधर भी आप ट्रांसपोज लेंगे और उस साइड पे भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जिसको आपने प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है, आपने पहले वो निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है। तो हम इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेंगे 2 2 2 एंड 2, ठीक है, और आपने ऊपर इसका भी ट्रांसपोज देना है। जब हम इसका बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 2 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और यहाँ भी 2 2 है। जब सारी एंट्री सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि वापस किसके इक्वल आ गया, ये तो वापस हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और ये हमारे पास क्या था, ये था ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है, ए
प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि हमने बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया है तो वापस उसी के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, जो आपके पास अंदर था ब्रैकेट में, वापस वो उसी के ही इक्वल आ गया। इट मीन्स हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जी बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब आपने पहले इसको डिफाइन करना है कि आपका जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो आपने सिंपल पहले क्या लिखना है बेटा, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आए बट यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी आए, यानी कि ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के इक्वल अगर आए, ठीक है, तो ए जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास हमने सिंपल क्या करना है, हमने पहले इसको निकालना है, ठीक है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना। अगर वो माइनस दिस टाइम के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, सिक्यू सिमेट्रिक होगा। इसको हम फाइंड करते हैं तब आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, या आप सिंपल यहाँ पे लिख लें ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास क्या होगा, पहले आपने ए लिखना है, ए किसके इक्वल है 1 0 और 2 1, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से ए का ट्रांसपोज ही 1 0 2 एंड 1। अब इसका आपने ट्रांसपोज देना है, तो इसका ट्रांसपोज ये हमारे पास लाएंगे, पहले वो इक्वल आएगा। क्या करना होता है बेटा, आपने रोज़ को आपने कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है, या आप कह लें कि आपने सिंपल कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है ट्रांसपोज के अंदर। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 2 आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 1 - 1 और 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 और यहाँ बेटा आ जाएगा 1 - 1 ही आएगा। तो इसको मजीद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। अब बेटा आपने करना क्या है, ये हमारे पास इक्वल है ए माइनस ए ट्रांसपोज के। अब आपने इसका ट्रांसपोज है ना बोथ साइड अगेन, ठीक है, जैसा कि हमने सिमेट्रिक में लिया था, यहाँ भी आपने फर्स्ट थिंग जो आपने करनी होती है, आपने इसका ट्रांसपोज ही लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, और ये जिसके इक्वल है मैट्रिक्स के उसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, इसका भी ट्रांसपोज। तो आपने राइट हैंड साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का आपने 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2 और 0 आ जाएगा, यानी कि आपने कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। अब बेटा आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है सिक्यू सिमेट्रिक। तो आपने सिंपल यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, आपने इस मैट्रिक्स में से माइनस को बेटा कॉमन लेना, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा अंदर। जब भी आप माइनस को कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बात एक ही होती है, यानी कि ऑपरेशन एक ही होता है। तो हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साइन हम चेंज करते हैं, यानी कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर हर एलिमेंट के साइन आपने चेंज करने होंगे। अब यहाँ पे 0 है, इसका साइन आप चेंज नहीं कर सकते, 0 ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस इसके साथ हम नहीं लगाते। यहाँ पे -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे +2 और ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे सिंपल 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें, अगर आप नोट करें, ये तो हमारे पास वापस उसके इक्वल नहीं आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम क्या था 0 -2 0 -2 2 0 इसका सेकंड कॉलम था, यहाँ भी 2 0 इसका सेकंड कॉलम है। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे
माइनस आप बाहर लिखें माइनस टाइम ये किसके इक्वल आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के। इट मीन्स हमने क्या किया है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है तो वो इक्वल आ गया है माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज की। इट मीन्स हमारे पास ये जो कंडीशन थी सिक्योर सिमेट्री की कि आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम दैट मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है सिक्योर सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स हमने इसको प्रूव कर दिया है। सो हम यहाँ लिखेंगे सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्या है सिक्योर सिमेट्रिक है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अब इसका 5th और 6th पार्ट उसमें जस्ट आपने मैट्रिक्स को चेंज करना है, वहां पे आप कहेंगे बी आपका यूज होगा, बाकी सारे ऑपरेशन आपने ऐसे ही करने, एक को आपने प्रूफ करना है सिमेट्रिक और एक को आपने प्रूफ करना है सिक्योर सिमेट्रिक, तो वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 जो कि आप 1.4 जो कि आपकी बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वहां मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।